आपके इनिशियल स्टेजेस हैं, आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्टडीज़ हैं, फ़ीस देनी है, लोन दे के आए हो तो वो भी देना है। $50 सेव करके फ़ोन में से या $10 सेव करके ग्रोसरी में से क्या ही हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो ही एंड में जाके आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए हर चीज़ का ध्यान रखोगे तो ही यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो पाओगे, अपने पैसे सेव कर पाओगे एंड अपनी फ़ीस खुद दे पाओगे। आपको सेम ब्रांड, सेम चीज़, सेम क्वालिटी थोड़े से चीप प्राइस में मिल जाएगी। एक्स्ट्रा 10% स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या फिर आप यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप यहाँ पर या तो अगर लोन लेके आए हैं या फिर अपनी फ़ीस अगर खुद निकाल रहे हैं, इन दोनों चीज़ों के लिए आप अपनी मनी कैसे सेव कर सकते हैं। मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स दूंगी या कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपनी फ़ीस खुद निकाल सकते हैं, अपनी GIC कम से कम स्पेंड कर सकते हैं एंड अपनी फ़ीस या लोन खुद दे सकते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो या यहाँ पर ऑलरेडी हो, आपको पता ही है कि आप मिनिमम 20 आवर्स पर वीक ही काम कर सकते हो। सो अगर आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो सो अप्रॉक्सीमेटली आपको बाई वीकली $1200 के आसपास मिल जाता है, जिसका मेजॉरिटी चंक आपका जाता है रेंट में। सो यहाँ पर मेरा टिप आप लोगों के लिए ये है कि नेवर गो फॉर अ प्राइवेट रूम, क्योंकि आजकल रेंट्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं ना, स्पेशली GTA एरिया में, कि अगर आप प्राइवेट रूम के लिए जाते हो ना तो आपको 900 to 1000 इवन $1100 तक भी रेंट देना पड़ेगा। सो अगर आप $1200 ही अर्न कर रहे हो, उसमें से 900 रेंट ही दे दोगे तो आपको बचेगा क्या। इसीलिए ऑलवेज़ गो फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हो उसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका रेंट डिवाइड हो जाएगा एंड शेयर्ड अकोमोडेशन का जो रेंट है वो अराउंड $500 to $600 के आसपास आपको पड़ेगा, विच मीन्स कि आप काफ़ी ज़्यादा सेव कर पाओगे अगर आप प्राइवेट रूम में रहते हो उससे। सेकंड चीज़, आपको एक कंपेनियन मिल जाता है, आप लोनली फील नहीं करते, आपका रेंट भी डिवाइड हो रहा है, जो आपकी यूटिलिटीज़ होंगी वो भी डिवाइड हो जाएंगी। इनिशियल स्टेज पे आप शेयर्ड रूम देखें एंड उसके बाद अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनते हैं, सो आप अपना एक पूरा घर भी ले सकते हैं, जिसमें से आपको ज़्यादा कंफर्ट जोन आपको मिल जाएगा, आप सारे लोगों को जानते होगे, आपका रेंट सस्ता पड़ रहा है, ग्रोसरीज़ भी अगर आप एक साथ करना चाहते हो वो भी डिवाइड हो जाती हैं, यूटिलिटीज़ डिवाइड हो जाती हैं। सो यू एंड अप सेविंग मच बेटर अगर आप प्राइवेट रूम में रहते हो तो। सो इसीलिए ऑलवेज़ गो फॉर अ शेयर्ड अकोमोडेशन। यहाँ पे आपका सेकंड बिगेस्ट एक्सपेंस जो है वो है ट्रांजिट का। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में ही आके फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार ले लेते हो, उसकी आपको बाई वीकली इंस्टॉलमेंट्स देनी है, इंश्योरेंस देनी है, गैस का खर्चा है और भी गाड़ी के मिसलिनियस खर्चे होते हैं। सो अगर आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो, आपको अपना रेंट भी देना है, ग्रोसरीज भी निकालनी है और आपके खुद के खर्चे भी हैं, उसके ऊपर से अगर आपको कार का भी खर्चा पड़ जाएगा सो आप सेव कैसे करोगे। इसीलिए इनिशियल स्टेजेस में कार लेना अवॉइड करो। एक और चीज़, कहीं भी जाने के लिए अगर आप ऊबर या लिफ्ट अगर इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो भी आपके एक्सपेंस लिस्ट में ऐड होता जाता है। आपको कहीं पहुंचना तो बहुत इजी हो जाता है, बट एट द एंड अगर आप देखते हो आपका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर चीपेस्ट मोड यूज़ करना है जो कि है बसेस। उसमें भी आपको एक फ़ायदा है, अगर आप 18 इयर्स या 18 इयर्स से कम हैं सो आपको उस पर भी थोड़ा सा एडिशनल ऑफ मिल जाता है। अगर आप प्रेस्टो कार्ड ले रहे हो एंड अगर आप 18 इयर्स से कम हो तो आपको यूथ प्रेस्टो कार्ड मिल जाता है, जिसमें आपके चार्जेस नॉर्मल जो पर्सन को देने पड़ते हैं उससे थोड़े से कम होते हैं। एंड अगर आप बस का यूज़ करोगे आप काफ़ी ज़्यादा पैसे अपने बचा सकते हो। तो सेकंड टिप मेरा ये है, ऑलवेज़ गो फॉर बस इंस्टेड ऑफ ऊबर, लिफ्ट या खुद की कार लेने के बजाय बसेस का यूज़ करो।
यहाँ पे तीसरा आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस है फूड। कोशिश करो कि आप अपना खाना बाहर से मंगवाना अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप रोज़ ही अपना खाना बाहर से मंगवाओगे, इमेजिन आपका जो मंथली बजट है या मंथली खर्चा जो है वो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा। एंड आप कहाँ से सेव करोगे अगर आप अपने सारे के सारे पैसे खाने पे ही स्पेंड कर दोगे। सो यहाँ पे आप अपना खर्चा कैसे बचा सकते हो? कोशिश करो कि आप अपना खाना घर पे कुक करो। उसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपको हाइजीनिक खाना मिलेगा, ऊपर से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा एंड आपका खर्चा भी बचेगा। अगर आप सोचते हो कि यार मैं रोज़ रोज़ कुक नहीं कर सकता, या मेरे को इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती, या मुझे मेरे ही हाथ का खाना पसंद नहीं है, सो आप टिफ़िन सर्विसेज के लिए भी जा सकते हो। वो भी आपको $200 to $400 के बीच में आपको पड़ जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी प्रेफरेंसेस पे, वेज लेते हो नॉन वेज लेते हो। बट वो भी कोशिश करो, अगर आप अवॉइड कर सकते हो, नहीं कर सकते तो गो फॉर इट। बट अगर आप घर पे कुक करते हो ना, वो ही आपके सबसे ज़्यादा पैसे बचा सकता है। बाहर से मंगवाओगे बहुत खर्चा होगा, टिफ़िन लगवाओगे, वो भी आपको परमानेंट अमाउंट जो कि है देनी ही पड़ेगी। इसीलिए कोशिश करो घर पे ही खाना बनाओ। अब खुद खाना बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको ग्रोसरीज़ करनी पड़ेंगी। अब ग्रोसरी करते टाइम आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर आप मेट्रो से ग्रोसरी करते हो, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10% स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। उसके अलावा अगर आप नो फ्रिल्स, वॉलमार्ट या फ्रेशको, इन सब जगहों पे अगर आप जाके विज़िट करोगे, सो हर वीक ये लोग ना एक फ्लायर्स रिलीज़ करते हैं जहाँ पर उस वीक की स्पेशल डील्स लिखी होती हैं। सो मेक श्योर कि आप वो भी चेक करते रहें। उसके अलावा अगर आप वॉलमार्ट जाते हो, वहाँ पर भी हर सेक्शन में ना अलग अलग डील्स चल रही होती हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जब मैं गई थी, वहाँ पे डील चल रही थी कि आपको 2 ब्रेड्स $5 की मिलेंगी। ऐसे ही आपने जाना है वहाँ पे एंड एकदम से सामान नहीं लेते रहना। सबसे पहले सेक्शंस में जाओ, वहाँ पे क्या डील्स चल रही हैं, या फिर सेक्शन के एंड में भी कभी कभी काफ़ी अच्छी डील्स लगी होती हैं। सेपरेट सेक्शंस होते हैं जहाँ पे एडिशनल ऑफ होता है, क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट थोड़ी सी पास होने वाली होती है। सो मेक श्योर कि आप उन सेक्शंस को जाके चेक करो एंड अपनी ग्रोसरी डील्स के साथ लो। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप ग्रोसरी करने जा रहे हो, कोशिश करो कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑयल ले रहे हो, उसके बड़े कैंस लो, क्योंकि उसमें आपको थोड़े से एडिशनल डॉलर्स आप सेव कर सकते हो। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, आप अपनी ग्रोसरी में भी काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो। एट दी एंड टोटल आप देखोगे ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव कर पाओगे। सो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। अब इसके बाद जो कि हम सबसे ज़्यादा जहाँ पर स्पेंड करते हैं वो है शॉपिंग। अब शॉपिंग से रिलेटेड मैं आपको टिप यहाँ पर ये देना चाहूँगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपने शॉपिंग करने जाना है, कोशिश करो कि आप रेगुलर मॉल्स अवॉइड करो। रेगुलर मॉल से मेरा मतलब ये है, यहाँ पे 2 तरह के मॉल होते हैं, रेगुलर मॉल्स एंड आउटलेट मॉल्स। अगर आप रेगुलर मॉल पे जाओगे तो आपको हर चीज़ फुल प्राइस पे ही मिलेगी। बट अगर आप किसी आउटलेट मॉल में जा रहे हो, आपको सेम ब्रांड, सेम चीज़, सेम क्वालिटी थोड़े से चीप प्राइस में मिल जाएगी। आपको आउटलेट मॉल्स में हमेशा कोई ना कोई डील मिलेगी, 50%, 60%, 70%, कभी कभी 80% तक भी डील मिलेंगी। सो अगर आप शॉपिंग कर ही रहे हो और आपको वही पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए, कोशिश करो कि आप आउटलेट मॉल में जाओ। अगर आप देखना चाहते हो कि किस आउटलेट मॉल में आपको सबसे बेस्ट डील मिलेंगी, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं यहाँ पे कहीं उसका लिंक मेंशन कर दूँगी। यू कैन गो चेक इट आउट। आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा आपको ऑफ मिलेगा, कितना डिफरेंस है एक रेगुलर एंड एक आउटलेट मॉल में, एंड आपको सेम क्वालिटी की चीज़ एक कितनी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड चीप प्राइस पे मिल जाएगी। सो रेगुलर मॉल्स अवॉइड करो, गो फॉर द आउटलेट मॉल्स टू सेव अप योर मनी। अब लास्ट चीज़ जो है जिस पे मोस्टली बच्चे अपने पैसे स्पेंड करते हैं, वो हैं फ़ोन एंड फ़ोन प्लान्स। अब जब हम आते हैं यहाँ पर नए नए, हमें फ़ोन चाहिए होता है, कई बच्चों को नहीं भी चाहिए होता। सिम कार्ड तो सभी को चाहिए होता है। जब हम विज़िट करते हैं अपनी सिम कार्ड लेने के लिए, वहाँ पर जो एसोसिएट्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि अगर हम फ़ोन साथ में ले लेंगे तो हमें बेटर प्राइस मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा यहाँ पे आप लोगों को सजेशन या टिप ये है कि जो भी फ़ोन आप अपनी होम कंट्री से लेके आए हो, इनिशियल स्टेज में
उसी को यूज़ करो। सिर्फ एक सिम कार्ड लोगे, आप $50 या $60 तक भी पर मंथ सेव कर पाओगे, क्योंकि अगर आप फ़ोन प्लस सिम दोनों ले लोगे आपका अप्रॉक्सीमेटली $100 का खर्चा हर महीने होने वाला है। बट अगर आप सिर्फ सिम लोगे एंड उस पर भी अगर आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाता है, सो आप $45 to $50 ही पर मंथ पे करोगे एंड हर महीने आप $50 to $60 सेव कर सकते हो। इसीलिए फ़ोन लेना अवॉइड करोगे, आप बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि यार $50 सेव करके फ़ोन में से या $10 सेव करके ग्रोसरी में से क्या ही हो जाएगा, बट ऐसा आप लोगों ने नहीं सोचना है। छोटी छोटी चीज़ ही ऐड अप होती हैं एंड यही चीज़ें अगर आप करोगे ना, आप एंड में काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव कर पाओगे, अपनी GIC बचा पाओगे एंड अपनी फ़ीस बड़ी ईजीली दे पाओगे। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो ही एंड में जाके आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचोगे यार महीने का $100 ही तो है, मेरे पास नया आईफोन आ जाएगा एंड मेरे पास सिम कार्ड तो ऑब्वियसली है ही, फ़ोन भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं आप लोगों ने सोचना है। आपकी इनिशियल स्टेजेस हैं, आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्टडीज़ हैं, फ़ीस देनी है, लोन दे के आए हो तो वो भी देना है। इसीलिए हर चीज़ का ध्यान रखोगे तो ही यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो पाओगे, अपने पैसे सेव कर पाओगे एंड अपनी फ़ीस खुद दे पाओगे। सेव मोर एंड स्पेंड लेस, यही सोच रखोगे तो ही आप अपनी फ़ीस खुद दे पाओगे। सो आई होप ये टिप्स आप लोगों के काम यहाँ पर आएंगी, आप इसको यूज़ करोगे एंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको प्रॉब्लम हो रही है पैसे सेव करने में या जो सोच रहे हैं कि हम अपनी फ़ीस कैसे निकालेंगे। अगर ये टिप्स वो लोग भी यूज़ करेंगे ना, उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी एंड वो ईज़िली अपनी फ़ीस निकाल पाएंगे। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। मिलूँगी मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।